तो यमुना जी का भी यमुनाष्टक, यह 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही तो हमें प्रभु से दूर ले जाती है। पंच महाभूत जिससे हमारा ये देह बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 परमात्मा और आत्मा के बीच में ये जो 8 प्रकृति है, और ये 8 प्रकृति जो बहिर्मुख हो जाती है और बहिर्मुख हो जाने के कारण बाह्य विषयों के अंदर जो रंग जाती है, इसलिए ईश्वर भीतर होते हुए भी, ईश्वर सर्वत्र होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और उसमें से रूप रस गंध स्पर्श शब्द, तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ये 11 इंद्रिय ये बहिर्मुख है। तो ये 8 प्रकृति ही मूल में ईश्वर और हमको मिलाने के बीच की बाधा बनती है। ये 8 प्रकृति को भक्ति के रंग में रंगने के लिए श्री यमुना जी का प्रागट्य है। इसलिए यमुनाष्टक, अष्ट ऐश्वर्यों से युक्त श्री यमुना जी, अष्ट सिद्धियों से युक्त श्री यमुना जी के अंदर वह शक्ति है कि पूर्णतः व्यक्ति की समस्त इंद्रियों को, ये 8 प्रकृतियों को प्रभु के रंग के अंदर वो रंग दे और प्रभुमय बना दे। कैसे पता चले कि श्री यमुना जी की विशेष कृपा हम पर हुई? कई बार प्रश्न हो कि प्रभु की विशेष कृपा हम पर हुई है, उसका अंदाजा कैसे हो? एक वैष्णव ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु हमारे घर पर प्रसन्नता से विराजमान है, उसके प्रमाण क्या? तो वहां उत्तर दिया गया, पहला प्रमाण यह है कि अगर आपके घर में अचानक सद्गुरु की पधरामणी हो जाए, अर्थात ये प्रभु के प्रसन्नता का प्रतीक है। अचानक तो गुरु की पधरामणी हमारे घर पर हो, यह भी प्रभु की प्रसन्नता का एक प्रतीक है, तो ही गुरु पधार सकते हैं। अगर कहीं प्रभु आपके सेवा से प्रसन्न नहीं है तो ऐसे संजोग ही खड़े नहीं हो कि गुरु की पधरामणी हो। दूसरे नंबर पर, आपके घर में जो आपने ठाकुर जी को सामग्री धरी है और वो ठाकुर जी ने प्रेम से सामग्री आरोगी है, और उसका प्रसाद जब आप लेते हो तब उसमें विशेष रस स्वाद की अनुभूति। देखिए, टेस्ट एक अलग बात है। कई बार हम जब प्रसाद लेते हैं तो भले वो ठंडा भी क्यों न हो गया हो, लेकिन उसमें एक विशेष रस का अनुभव होता है, भले ही शायद वो इतना स्वादिष्ट न भी हो। स्वादिष्ट न होने के बावजूद अगर उसमें उस प्रसाद के महत्व ज्ञान को धारण करते हुए जब हम वो प्रसाद को ग्रहण करते, तब उसमें हमें जब एक अलग रस का अनुभव होता है, आनंद आने लगता है, तो समझ लेना चाहिए आज ठाकुर जी बहुत प्रसन्नता से इस सामग्री को आरोगी। तो आपके घर में भी जब आप ठाकुर जी को भोग धरकर जब प्रसाद लेते हो, उसमें आनंद आए, प्रभु प्रसन्नता से विराज रहेगा। महाप्रसाद कभी भी खूटे नहीं। आपके घर कोई वैष्णव आ गए और महाप्रसाद खूटे, प्रभु प्रसन्नता से विराज। अगर आपसे अनेक वैष्णव प्रसन्न है तो भी यह माना जाता है कि प्रभु प्रसन्न है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को हमेशा प्रसन्न रखता है। तो यमुना जी की कृपा तब होती है जब प्रभु की कृपा होती है,
तो श्री यमुना जी की कृपा होती है, अर्थात जब यमुना जी कृपा करते हैं तो प्रभु की कृपा होती है। ये एक दूसरे की कृपा इंटरलिंक्ड है। और यमुना जी प्रसन्न तब होते हैं जब उस जीव के हृदय के अंदर प्रत्येक वैष्णव के प्रति एक सद्भाव प्रकट होता है, आदर भाव प्रकट होता है। ये मेरे प्रभु के जन हैं। हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीनों में जब भाव प्रकट हो जाए एक साथ, तो समझ लेना चाहिए अब श्री यमुना जी प्रसन्न हुए। और यमुना जी प्रसन्न हुए यानी ठाकुर जी होने ही वाले। अगर ये तीनों में आपका भाव प्रकट हो जाता है, यही यमुना जी की प्रसन्नता है। अगर तीनों में भाव आपका नहीं प्रकट होता है, अर्थात अभी श्री यमुना जी की कृपा आप पर नहीं हुई है। जब यमुना जी कृपा करेंगे तो हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीनों में आपका भाव वो प्रकट हो जाएगा। तो यमुना जी की कृपा पहली कि आपके जो भी बहिर्मुख इंद्रियां हैं वो अलौकिक बनती जाएंगी। अभी आंख से लौकिक देखने में जो रुचि पैदा होती है, तो जिस दिन हमको ऐसा लगे कि पिक्चर देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, सीरियल्स देखना वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आंखों को जब गोविंद के दर्शन करने में रुचि पैदा हो जाए और प्रभु के दिव्य मनोरथ और लीला के दर्शन करने में रुचि पैदा हो जाए, जब आंखों को कोई भी प्रकार के भौतिक विषयों के अंदर उसकी रुचि क्षीण हो जाए, तो समझ लेना चाहिए श्री यमुना जी की कृपा। પણ હજી પેલી 9 વાગ્યાની સાસ વહુની સિરિયલ આવતી હોય ને એમાં આમ રાહ જોઈને આમ બેઠા હોઈએ કે ના આ તો જોવું જ પડે, આના વગર તો ન જ ચાલે, એટલે હજી એ यमुनाजीની कृपा उतरी। अभी भी हमारे कर्ण को अगर वो पिक्चर के भौतिक गीतों सुनने की अगर आदत है और वो सुनना अगर हमें बहुत पसंद है, अभी वो कृपा नहीं उतरी है। लेकिन जब यमुना जी कृपा करेंगे तब आपको कीर्तन सुनने में, हरि संकीर्तन श्रवण करने में रुचि पैदा हो जाए। देखिए, रुचि पैदा होना ही कृपा है। पहले कृपा होती है, फिर रुचि पैदा होती है और फिर व्यक्ति के विचार उस दिशा के अंदर आगे कुछ करते हैं। जिह्वा के अंदर भी अभी जहां तक बाह्य भोजन करने का स्वाद है, अभी वो कृपा नहीं हुई। लेकिन जब आपको ऐसा लगने लगे ठीक है अभी मुझे खाना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे ये बाह्य भोजन छोड़ना चाहिए, असमर्पित छोड़ना चाहिए, मुझे केवल प्रभु प्रसादी भोजन ही करना चाहिए, ये भाव आपके अंदर प्रकट होने लगे, यानी वो कृपा हो। हमारी जिह्वा में से भगवत नाम संकीर्तन, भगवत कथन, भगवत नाम स्मरण होने लगे, भगवत नाम लेने की हमें इच्छा प्रकट हो, कर्ण से कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट हो, हाथों से हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने की भावना प्रकट हो। जब ये भाव हमारे अंदर स्थापित होता है और हमारी समस्त इंद्रियां जो बहिर्मुखता के अंदर, लौकिक विषयों के अंदर जो विषयानंद को प्राप्त करने के लिए आतुर रहती है, वो जब भजनानंद को प्राप्त करने के लिए आतुर बन जाए, यानी समझ लेना चाहिए ये प्रभु की कृपा, श्री यमुना जी की कृपा। क्योंकि यमुना जी तो फल ही वो देती है, प्रथम सिद्धि लीलोपयोगी देह की प्राप्ति। तो लीलोपयोगी जो देह है, जो यमुना जी की पहली सिद्धि है, वो नित्य लीला में, गोलोक धाम में, भगवान के वो दिव्य लीला के अंदर, निकुंज लीला के अंदर उनकी पात्रता के आधार के ऊपर श्री यमुना जी उनको वो देह प्रदान करती है जो भगवद लीला उपयोगी है।
पर हमारा जो अभी भूतल के ऊपर ये जो लौकिक देह है, इस देह से भक्ति का साधन नहीं हो पाता है, क्योंकि देह के अंदर बहुत सारे विकार पड़े हुए हैं। अगर आसुरी देह होगा तो आप सेवा करना चाहोगे तो भी आपसे होगी। एक 80 साल के व्यक्ति मुझे मिलने आए, मुझे कहने लगे अब मुझे बहुत भाव होता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। 80 साल में वो भाव जागरूक हुआ, अब मुझे सेवा करनी, पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा। अब शरीर जीर्ण हो गया है, अशक्त हो गया है, सेवा करने के काबिल नहीं रहा। अब करना है लेकिन वो कर नहीं पाता।